किस्त नंबर 2 दोस्तों शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आई तो मैंने जो देखा इसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तुम्हारा बाप और तुम्हारी बड़ी बहन आलिया बिल्कुल बेपर्दा होकर कमरे में वही काम कर रहे थे जो कि तन्हाई में सिर्फ मियाँ बीवी ही करते हैं। उम्मी की ये बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़का। मैं अपने होंठों पर जुबान फेरने लगा। उम्मी ने भी मेरी हालत का अंदाजा लगा लिया था और उन्होंने अपनी बात को जारी रखा। फिर मैंने एकदम ये देखकर एक जोरदार चीख मारी और वो दोनों कमरे के अंदर मेरी ये चीख सुनकर डर गए। मारे डर के वो दोनों एक दूसरे को ढांपने लगे। तुम्हारी बहन और बाप दोनों बिल्कुल बुरी तरह एक दूसरे से लिपटे थे। आलिया ने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और मेरी आंखों के सामने से निकलकर दूसरे कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। जुबैर को जब मैंने देखा तो अंदर जाकर उनके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने कभी तुम्हारे बाप के आगे जुबान नहीं चलाई थी, लेकिन इस दिन मेरे हाथ भी खुद ब खुद चलने लगे। जुबैर ने एकदम मेरे हाथ रोके और मुझसे कहा, होश में तो हो तुम? मैंने उनको धक्का देकर अपना आप छुड़ाया और गुस्से से कहा, होश में तो अब नहीं हैं? शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी के साथ इतनी घटिया हरकत करते हुए? और वो आलिया, वो भी बेशर्मोहे की तरह। ये सब आखिर ये गंदा खेल मेरे पीछे कब से खेला जा रहा है? तुम्हारे बाप जुबैर ने बजाय खौफजदा होने के रिवायती मर्दों की तरह अपना रोबो दबदबा जमाने के लिए मेरे बाल पकड़े और कहा, पिछले 4 महीने से मेरा और उसका ये चक्कर चल रहा है, वो भी राजी में भी राजी तो क्या करेगा? काजी जुबैर की आंखों में मैंने गुस्से से देखा, लेकिन वहां एक शैतानी हंसी थी। जुबैर ने फिर एक हाथ से मेरा मुंह पकड़ते हुए और दूसरे हाथ से मेरे बाल पकड़ते हुए मुझे शैतानी अंदाज में कहा, हमारी बेटी बड़ी नशीली है और इसमें राजी भी है। जब चाहे हम दोनों प्यार करेंगे और अगर तूने किसी को भी बताया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे हर चीज से बेदखल कर दूंगा, पैसा जायदाद कुछ नहीं मिले घर से निकाल दूंगा, फिर फुर्ती रहना अकेले 5 बच्चों को लेकर। मारी मारी तुम्हारे बाप जुबैर की ये दीदा दिलेरी देखकर मैं अंदर से डर गई और तुम्हारे बाप की कमींगी पर इस कदर गुस्सा आया कि लानत हो ऐसे शख्स से शादी होने पर आज ये दिन देखना पड़ा जिसको अपने गुनाह पर पशेमान होने की बजाय इस पर हित धर्मी दुखा रहा है। जुबैर ने ये बात कहकर मुझे धक्का दिया और कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। मैं ये सोचकर बेड पर औंधे मुंह लेटे सिसक सिसक कर रोती रही। उम्मी की ये बातें सुनकर मेरा दिमाग चकरा रहा था, मेरी भी आंखें थोड़ी नम होने लगी थीं, लेकिन मुझे अपने मरे हुए बाप जुबैर पर सख्त गुस्सा आने लगा। अगले ही लम्हे दिमाग ने कहा कि बाप ही मर गया तो अब दिल में बुराई नहीं रखते। खैर, फिर उम्मी चुप हो गई। मैंने फिर इश्तियाक से पूछा, उम्मी फिर क्या हुआ? इसके बाद इस दिन के बाद से मैंने तुम्हारे बाप और आलिया से बातचीत करना छोड़ दिया। एक जिंदा लाश बन चुकी थी। तुम लोग जब भी घर पर ना होते अक्सर तुम्हारा बाप ऑफिस से छुट्टी करके मेरी मौजूदगी में ही आलिया के साथ ये गंदा खेल खेलता रहा और तुम्हारी बड़ी बहन भी इस कदर बेशर्म हो चुकी थी कि इसको ना शर्म थी ना किसी का डर खौफ, क्योंकि तुम्हारा बाप जुबैर भी इसको कह चुका था कि माँ से डरने की जरूरत नहीं, इसको मैं सीधा कर दूंगा। इसी दौरान तुम्हारी बहन आलिया प्रेग्नेंट हो गई और अब ये सारी सूरत-ए-हाल मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देती। दिल करता था फांसी पर चढ़ा लो, खुदकुशी कर लो, लेकिन तुम बच्चों का सोचते हुए रुकना पड़ा, तुम लोगों के लिए जीना पड़ा। इसी असना में तुम्हारे बाप के इसरार पर मैं तुम्हारा बाप और आलिया अस्पताल में आलिया का अबर्शन यानी बच्चा गिरवाने गए जो आलिया के पेट में पिल रहा था। और खैर से तुम्हारे बाप जुबैर का गुनाह शुक्र से ज़ाय हो गया, वरना जमाने भर में हमारी बहुत बदनामी होती। अब जल्द से जल्द मैं आलिया की शादी करवाना चाहती थी। जुबैर मानने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हारे बाप जुबैर से नफरत तो बहुत करने लगी थी, लेकिन रिश्तों का ख्याल रखते हुए वक्ती ज़रूरत के तहत बात करना पड़ती थी। जुबैर मेरे बेहद इसरार के बाद इस शर्त पर मान गए कि शादी के बाद भी वो आलिया के साथ नाजायज़ जीम कायम रखेगा जब कभी वो घर पर आएगी। चुनांचे 1 साल के अंदर ही तुम्हारी बहन आलिया का रिश्ता कर दिया गया और शुक्र से आलिया के ससुराल वाले और तुम्हारे बहनोई लिबरल और ओपन माइंडेड आदमी साबित हुए। अगर वो तंग नज़र दकियानुसी होते तो आलिया और उसका रिश्ता थोड़े अरसे भी नहीं चलना था। चुनांचे आलिया शादी के बाद हर महीने 2 महीने में चक्कर लगाती रही, लेकिन मैं अब देखती थी कि तुम्हारे बाप की गंदी नज़रें अब अपनी दूसरी बेटी जनीरा पर थी। मुझे ये देखकर और भी सख्त गुस्सा आ गया। मैंने जुबैर को एक दिन गुस्से में कहा, कुछ खौफ कर ले खुदा का, आपको जरा भी ख्याल नहीं, कोई रिश्तों का लिहाज ही नहीं। जुबैर ने आओ देखा ना ताओ और मेरे मुंह पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे बालों से नोचते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई अब कि मुझे बताएगी तुझ में अब है ही क्या? साली बिगड़े हुए बदन वाली, अगर जुनैरा के साथ मुझे वो सब नहीं करने देखना चाहती जो सब मैंने आलिया के साथ किया तो जा बाहर जाकर मेरे लिए खूबसूरत लड़की का बंदोबस्त करो। तुम्हारे बाप की ये गंदी ख्वाहिश सुनकर मैं अपनी किस्मत पर रोने लगी कि किस गलीज आदमी से पाला पड़ा है। मेरा इसी शशुपंज में एक दिन जुनैरा ने मुझ
से तुम्हारे बाप की शिकायत की और झिझकते हुए सब कुछ बोल गई कि अबू मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं, मुझे उनको अबू कहते हुए शर्म आती है। मुझे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा चढ़ा और मैंने ज़ुबैर से बदला लेने का फैसला कर लिया। इस शख्स को ऐसी चोट पहुंचाऊंगी कि ये अपने पैदा होने पर अफसोस करेगा। उन्हीं दिनों की बात है, तुम्हारा बड़ा भाई फहद यूनिवर्सिटी जाने लगा तो और पार्ट टाइम जॉब भी करता था। एक दिन वो सुबह घर पर ही था, तुम्हारा बाप ऑफिस गया हुआ था, बाकी में जनीरा और फहद घर पर थे। मैं फहद के कमरे में गई तो फहद नाश्ता करके कमरे में हाथ लगा रहा था। मैंने इसको कमरे के बाहर चुपके से देखा और फिर कमरे में दाखिल हो गई। फहद एकदम से मुझे देखकर डर गया, लेकिन मैं उसके जिस्म को देखने लगी। शायद ये ज़ुबैर वाले गुनाह का असर था कि अब मेरे दिल में भी इस शख्स को चित करने के लिए इसी तरह का गुनाह करना था। फहद मुझे घबरा कर देखने लगा। मैंने 2-4 सेकंड इसको देखा और कमरे से निकल गई। अपने बेटे को यूं हाथ लगाता देखकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन इसकी जवानी को देखकर मैं भी इसकी तरफ माइल होने लगी। ये वो स्टेज होती है जहां आदमी सही गलत की तमीज़ छोड़ देता है। ज़ुबैर से ज़्यादा नफरत मैंने इस दुनिया में किसी से नहीं की। राफ़े मैंने अब नोटिस करना शुरू किया कि फहद भी मेरी जानिब माइल होने लगा है। चुनांचे मैंने इसके सामने खिले ले आना शुरू कर दिया। जब कभी कमरे में इसको नाश्ता देने जाती तो बगैर दुपट्टे के जाती, कभी खुला खुला पहन कर जाती, जिससे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। और अब किचन में काम कर रही होती तो कभी बहाने बहाने से टच करके फिर सॉरी भी खुद बखुद बोल देता। मैं अंदर ही अंदर फहद की इस हरकत पर मुस्करा देती। फहद जब तुम्हारे जितना ही था, हम दोनों को भी अंदर ही अंदर अंदाजा था कि ये जिन्स की भूख ही हम दोनों को एक दूसरे की जानिब माइल कर रही है। फिर एक दिन जज्बात में आकर हम दोनों ये सब कर बैठे। जब घर में कोई नहीं था, इस बारे में तुम्हें नहीं बता सकती कि ये सब कैसे शुरू हुआ। बस यूं समझ लो कि जिस तरह ज़ुबैर और तुम्हारी बहन आलिया का हुआ, इसी तरह हो गया। अक्सर व बेशतर फिर हम घर में ये गंदा खेल खेलने लगे। दूसरी तरफ तुम्हारा बाप अब जनीरा के साथ साथ माहम पर भी गंदी नज़र रखता। राफ़े तुम्हारे बाप से ज़्यादा टेरुक इंसान मैंने नहीं देखा होगा, लेकिन अब सोचती हूँ शायद ज़ुबैर इतना भी गलत नहीं था। ये जिनसी आग ही ऐसी होती है कि हमें किसी की भी बाहों में ले जाती है, किसी के भी बिस्तर तक पहुँचा देती है और हराम हलाल की तमीज़ खत्म कर देती है। उम्मी की ये बात सुनकर मैं गौर से उनको देखने लगा। यूं लग रहा था जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा। उम्मी ने आगे बोलना शुरू किया, बस बेटा, फिर एक दिन तुम्हारे बाप ने फहद और मुझे किचन में रंगे हाथों पकड़ लिया। जब हम दोनों रुमीनस कर रहे थे, तुम्हारे बाप ने फहद को बालों से पकड़ा, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे और फहद को बुरी तरह मारने लगे। मैंने आगे बढ़कर फहद को ज़ुबैर की गिरफ्त से छुड़ाया और गुस्से से कहा, क्यों, अब क्या हो गया आपको? ये आपका बदला है जो मैं चुका रही हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। खुद तो आप बहुत नेक पारसा हैं, अब क्यों गुस्सा आ रहा है? खबरदार, जो अपने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और हर जगह बेकर दूंगी। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 3 में, और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें।